हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये स्वाद के साथ साथ बहुत बहुत हेल्दी भी होते हैं। इनमें बहुत सारी विटामिन्स भी होते हैं और 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है हमने 150 ग्राम पिस्ता, 150 ग्राम काजू, 150 ग्राम लिया है हमने अखरोट, 150 ग्राम लिया है हमने बादाम और 300 ग्राम्स के करीब लिए हैं हमने खजूर, 50 ग्राम लिया है हमने मखाना और ये दोनों जो सीड्स हैं हमने पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स ये लिए हैं 50-50 ग्राम। तो ये इनका ये ऐसा रेशियो है। तो चलिए शुरू करेंगे इनको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम खजूर के सब सीड्स निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, खजूर के हमने बीज निकाल के और इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। तो चलिए शुरू करेंगे। हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे। अब इसमें डालेंगे हम घी। हमने 2 बड़े चम्मच घी डाला है। इसको गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे एक एक करके सभी ड्राई फ्रूट्स को हम शैलो फ्राई कर लेंगे। हमारा घी गर्म हो गया है। सबसे पहले डालेंगे हम बादाम। बादाम को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जब ये भून जाएंगे तो इनकी पहचान होती है, इनमें क्रैक्स आ जाएंगे और ये फूल जाएंगे। तो इसको मीडियम आंच पे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमारे बादाम अब भून चुके हैं, इनमें सब क्रैक्स आने लगे तो इनको हम अब निकाल लेंगे। इसी बचे हुए घी में डालेंगे अब हम अखरोट। तो अखरोट को भी अब हम थोड़ा सा भून के निकाल लेंगे। हम सारे ड्राई फ्रूट्स को बिना भुने भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो नमी रहती है ना, उसके चलते लड्डू फिर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे और एक अलग सी उसमें से जो तेल निकलता है उसकी स्मेल आने लगेगी। तो इसलिए एक बार इनको थोड़ा सा फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे अखरोट भी भुन गए, इनको निकाल लेंगे। अब हम डाल देंगे पिस्ता। इसको भी अब हम थोड़ा भून लेंगे। पिस्ता जब भी आप भूने सबसे पहले उसको क्लीन ज़रूर करना है, क्योंकि अगर एक भी इसका शेल रह गया ना तो लड्डू के साथ वो पिस जाएगा। पिस्ता के साथ जब हम पीसेंगे इसको, तो पीसने के बाद में ना जब वो मुंह में आएगा तो आपका स्वाद बहुत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये गलती मेरे साथ में हो चुकी है। जब मैंने पिछली बार लड्डू बनाए तो मेरे से एक गलती हो गई थी कि एक शेल साथ में ही पिस गया। वो लड्डू तो खाए गए, लेकिन हर बाइट में यही लगता था कि अब कड़क कड़क कोई चीज़ दांत के नीचे आने वाली है। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि कोई भी सेल इसके साथ में ना पिस जाए। और देखिए 2 चम्मच घी में हमने सारे ड्राई फ्रूट्स तकरीबन भून लिए हैं और अभी भी घी बचा हुआ है। अब इसमें हम काजू भूनेंगे। पिस्ता भी निकाल लेते हैं। अब हम काजू भून लेंगे। काजू बहुत जल्दी भून जाते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। काजू को आप लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। हमारे काजू भी भून गए हैं, इनको भी निकाल लेंगे। मैंने 1 चम्मच घी और डाला है। जब काजू भून रहे थे तो थोड़ा सा घी कम लगा मेरे को, तो इसलिए 1 छोटी चम्मच ही घी मैंने काजू भूनते टाइम और डाला है। अब इसमें डाल देंगे हम पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। इनको हम एक साथ ही भूनेंगे। ये नट्स आप ज़रूर डालें। जो ये सीड्स होते हैं इनमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं। नट्स और सीड्स मिलके एक पूरा प्रोटीन का पैकेज बनता है। तो ये सीड्स आप नट्स के साथ में ज़रूर डालें। अब हमारे सीड्स भी भून गए हैं, इनको निकाल लेंगे। अब हम मखाने भूनने के लिए 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और इसमें मखाने हम भून लेंगे। ध्यान रहे मखाने के ऊपर भी ऐसा सेल रहता है, इसको आप रिमूव ज़रूर कर लें। ये भी बहुत कड़क होता है जो दांत के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।
मखाने भूनने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये थोड़े से स्लो भूनते हैं, तो पेशेंस के साथ में इनको आहिस्ता आहिस्ता भूनिए। तो ये लीजिए, हमारे मखाने भी भून के तैयार हैं। तो इनको अब हम ठंडा होने देंगे। अब इसी कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच घी और डाल के हम ये कटे हुए खजूर डाल देंगे। इनको हम थोड़ा सा नरम होने तक पकाएंगे ताकि हमारे लड्डू बांधने में इजी हो। इनको भी हम थोड़ा सा पका लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये नरम हो जाए। इसको हम सिम आंच पे थोड़ा सा गलने तक पकाएंगे। तो ये लीजिए, हमारा खजूर भी अब बिल्कुल स्मूथ हो गया है। इसमें आधी कटोरी के करीब हमने पानी डाला और इसको पका लिया, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। तो लड्डू बनाने में हमारे को बहुत इजी हो जाएगा। अब हम सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। सभी नट्स इसमें डाल लेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके और इनको दरदरा पीस लेंगे। ये लीजिए, अब ये दरदरा पाउडर हमारा बन गया है। बचे हुए को भी हम पीस लेंगे। अब बचे हुए भी हम पीस लेंगे। इसको हम पल्स मोड पे ही पीसेंगे। हमने सारे नट्स को अब ग्राइंड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने खजूर को पकाया था इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए अब हम हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ताकि लड्डू हम आराम से बना सके। पंखा चला रहे बहुत। तो ये लीजिए, हमारा मिश्रण बनके एकदम तैयार है। तो देखिए कितने कम घी में और बहुत अच्छे से लड्डू बन गए हैं और इसको बनाना कितना आसान है। ये देखिए, बहुत अच्छे लड्डू। तो ये लीजिए, हमारे लड्डू बनके तैयार हैं, जो कि प्रोटीन और विटामिन्स से भरपूर पूरी डाइट। आप एक लड्डू खाओ और आप ऊपर से गर्म दूध पी सकते हैं। अगर आपको मीठा थोड़ा कम लगे तो ऊपर से थोड़ी सी आप पीसी हुई चीनी, शुगर या तो बूरा डाल सकते हैं और बनाइए, अपने परिवार को दीजिए सेहतमंद खजाना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक अगली ऐसी ही टेस्टी से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।